अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे टेंसेस के बारे में। सबसे पहले कुछ हम लोग बुनियादी चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ वर्ड? अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज़ नोन एज वर्ड। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक अल्फाज लिख लेंगे, प्ले, ये एक वर्ड बनता है। अल्फ़ाबेट लेटर्स की ग्रुप को PLAY, प्ले, 4 डिजिट से मिलकर एक वर्ड बनता है। और दूसरा हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज़ सेंटेंस। ये हम लोगों ने इसका एग्जांपल दिया हुआ है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट इज़ नोन एज सेंटेंस। अली प्लेस फुटबॉल इन द ग्राउंड। अभी यहाँ पे हमारे पास ये एक सेंटेंस है। अभी इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस में काम करने वाले को कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन और डूअर ऑफ वर्क। और वर्ब कहते हैं काम को। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब कहते हैं काम को, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने सेंटेंस दिया है अली प्लेस फुटबॉल इन द ग्राउंड। अली सेंटेंस में काम करने वाला है, डेफिनेटली इसको हम लोग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा प्लेस खेलना, ये हमारा काम है, इसको वर्ब के नाम से जानते हैं। और तीसरा ऑब्जेक्ट फुटबॉल है जिसके ऊपर काम हो रहा है, इसको ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इन द ग्राउंड ये पार्ट ऑफ सेंटेंस वी वांट टू नो इन द नेम ऑफ EOP, जिसका फुल फॉर्म एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट है। इसको सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट तक इस पार्ट को हम लोग प्रीडिकेट के नाम से जानते हैं। प्रीडिकेट का मीनिंग खबर है और इसका डेफिनेशन आफ्टर सब्जेक्ट टिल टू ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज नोन एज प्रीडिकेट। और प्रीडिकेट के बाद इन द ग्राउंड, ये हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट, इसका डेफिनेशन है विच गिव अस एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग जाएंगे टेंसेस की तरफ। और हर टेंस में हमारे पास 4 बुनियादी चीज़ें होती है। सबसे पहले इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर टेंसेस की तरफ जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन, हर टेंस का हम लोग डिस्कस करेंगे कि उर्दू सेंटेंसेस में इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग है शिनाख्त और पहचान। और दूसरा हमारे पास सेकंड मेजर पॉइंट हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्प का मीनिंग है मदद करना, सपोर्ट करना। वर्ब कहते हैं काम को, वो अल्फाज जो हमें सेंटेंस बनाने में सपोर्ट करते हैं। उर्दू में इसको फ़ेल मददगार और फ़ेल मुआविन कहते हैं। तीसरा हमारे साथ वर्ब है जिसको उर्दू में हम लोग फ़ेल कहते हैं या काम कहते हैं। सिंपल फार्मूला, सादा कुलिया या बनाने का तरीका। अभी हम लोग टेंसेस की तरफ जाएंगे। टेंस का मीनिंग है ज़माना, वक्त, एपोक और एरा वी वांट टू से। एंड टोटल वी हैव 3 टेंसेस। हमारे पास टोटल 3 टेंसेस है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा हमारे पास फ्यूचर है। प्रेजेंट का मीनिंग है आल, अभी हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है। और पास्ट माजी को कहते हैं जो गुजरा हुआ। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, आने वाले को। और टेंस का डेफिनेशन क्या है? द वर्ड टेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लाटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम और एज। लातिनी वर्ड टेम्पस से अखज़ किया गया जिसका मीनिंग ज़माना या वक्त है। और हम लोग डिस्कस कर लेंगे हर टेंस के हमारे पास चार काइंड प्रेजेंट के, 4 काइंड पास्ट के और 4 काइंड हमारे साथ फ्यूचर के। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फेल आल मुतलक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तीनों के ये इंडेफिनिट टेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। और उसके बाद कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, ये दूसरे टेंसेस हैं। और तीसरा हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनमें हम लोग जो है टाइम का इज़हार करेंगे, जिसके लिए हम लोग 2 ग्रामेटिकल टर्म डिस्कस करेंगे। ये इनका स्ट्रक्चर है, 4 काइंड सब के। अभी ये इनके सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी सबसे पहले हमारे पास टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी इसके आइडेंटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट में आ जाए ता हैं, ती हैं, ते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है? वो फुटबॉल खेलता है। ई प्लेस फुटबॉल, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ई प्लेस फुटबॉल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे साथ डू और डज है। फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस, ES एंड IES। ई प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, ये हमारे साथ आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है, ई प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ई सब्जेक्ट है, प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, वो फुटबॉल खेला। लास्ट में अलिफ आ रहा है और आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या है? अलिफ छोटी ये, बड़ी ये आ रही है अलिफ या। एंड की सेंटेंस के एंड में आ जाए उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट है जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। ई विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा। आइडेंटिफिकेशन गा, गे एंड गी, ये सब्जेक्ट है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरा हम लोग कंटिन्यूस सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। ई इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज़, आर एंड एम
और फर्स्ट फॉर्म विद ING, ये तीनों टेंसेस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस टेंसेस हैं। ई इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। इसका मीनिंग ए है, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट के बारे में डिस्कस कर रहा है, रही है, रहे हैं। दूसरा पास्ट कंटिन्यूस वाज एंड वर हमारे हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म विद ING एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ई वाज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था, वाज की वजह से, रहा था, रही थी, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। विल बी एंड शेल बी हमारे हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म विद ING हमारे फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। यहाँ पे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में, और इन तीन टेंसेस में फ़र्क क्या, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। ई इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ई वाज प्लेइंग फुटबॉल, ई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा था, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ इनके आइडेंटिफिकेशन में और सब में ING फॉर्म यूटिलाइज करेंगे। सेकंड, वी वांटेड टू डिस्कस अबाउट परफेक्ट टेंसेस, एज एंड हैव हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। ई एज प्लेड फुटबॉल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, वो फुटबॉल खेल चुका है। यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एज एंड हैव, फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और दूसरे में एड थर्ड फॉर्म हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। ई एड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका था, यहाँ पे पास्ट है, वो दैट आइडेंटिफिकेशन है, चुका था, चुकी थी एंड चुके थे। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट दैट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव एंड शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। ई विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इनमें भी फ़र्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है, सब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पुट करेंगे। ई हैज़ प्लेड फुटबॉल, ई हैड प्लेड फुटबॉल, ई विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका है, वो फुटबॉल खेल चुका था, वो फुटबॉल खेल चुका होगा। और लास्ट हमारे पास तीन टेंसेस है जिसमें हम लोग टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो ग्रामेटिकल टर्म इस्तेमाल करेंगे, सिंस एंड फॉर टाइम के लिए। और सिंस को उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें टाइम का पता है, और फार को उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें टाइम का पता नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एज बीन एंड हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म विद ING सब में इस्तेमाल करेंगे। ई एज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पे हमें टाइम का पता है सुबह से, इसलिए हम लोगों ने सिंस पुट कर दिया। और दूसरा यहाँ पे हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म विद ING पुट करेंगे इसमें। ई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, अभी टाइम का पता नहीं है, फॉर पुट करे, फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। और लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म विद ING एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस लास्ट 1 आवर, अभी हमें टाइम का पता है इसलिए हम लोगों ने क्या, सिंस पुट कर दिया, वो आखिरी 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। अभी एक मरतबा हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। ई प्लेज फुटबॉल, ई प्लेड फुटबॉल, ई विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल खेला, वो फुटबॉल खेलेगा। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 इंडेफिनिट टेंसेस। अभी यहाँ पे कंटिन्यूस, ई इज प्लेइंग फुटबॉल, ई वाज प्लेइंग फुटबॉल, ई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा था, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। ई हैज़ प्लेड फुटबॉल, ई हैड प्लेड फुटबॉल, ई विल हैव प्लेड फुटबॉल, 3 परफेक्ट टेंसेस। वो फुटबॉल खेल चुका है, वो फुटबॉल खेल चुका था, वो फुटबॉल खेल चुका होगा। ई हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस लास्ट मॉर्निंग, वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। ई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा था। ई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस लास्ट 1 आवर, वो आखिरी 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है।